बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सब आते हैं, ऋषिगण आते हैं। उस सभा में एक प्रश्न उठा कि 3 लोग 14 भुवन में सबसे कीमती वस्तु क्या है? सब अपनी अपनी राय देने लगे। कोई कहे कि हीरा, कोई कहे सोना, कोई कहे चांदी। अब ऋषिगण भी बैठे हैं तो उन्होंने मना कर दिया। वो कहे कि ये सारी वस्तुएं तो बहुतों के पास है, यहाँ भी होगी। किस किस के पास सोने की वस्तु है? हाथ उठाना। छोड़ी, थोड़ी सी छोड़ी, बस एक चमचा। कितना है नहीं पूछो। पर है कि नहीं? कितने सीधे सब लोग। देखिए, अंदर से हम सबको पता है कि सबके पास है ना? सबके। अब कितना है क्या नहीं है वो व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। पर ये ऐसा है कि कुछ ना कुछ सोने की वस्तु हर एक व्यक्ति के पास आपको मिल जाएगी। जो सबके पास मिल जाए वो सबसे कीमती कैसे हो? सबसे कीमती तो ऐसा हो कि जो हर किसी के पास मिले ही ना, ढूंढने पर मिले। तो सब सोचने लग गए कि फिर आप ही बताइए कि सबसे कीमती क्या है। तब ऋषिगणों ने कहा कि अगर सबसे कीमती कुछ है वो है प्रेम। अच्छा, प्रेम का मतलब आप ये ना समझ ले हमारे आपका प्रेम है ना, हमारा नहीं। हमारा आज किसी से, कल किसी और से, परसों किसी और से। हम स्वार्थी लोग हैं, हम सब स्वार्थी लोग हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि मनुष्य इतना स्वार्थी है, और आजकल तो इतना ज्यादा स्वार्थी हो गया है कि अगर वो भगवान की भक्ति भी स्वार्थ से कर रहा है, कि भगवान उसका एक काम ना करे वो भगवान बदल ले, इतना स्वार्थी हो गया मनुष्य। तो हमारा प्रेम नहीं, हम तो उससे भी प्रेम स्वार्थ का करते हैं। तो बाकी रिश्तों से तो एकदम ही स्वार्थ है, वो प्रेम नहीं। निस्वार्थ प्रेम जिसमें कोई स्वार्थ नहीं। लेकिन अगर ऐसा प्रेम है तो वो दुनिया में सबसे ऊपर, उससे ऊपर और कुछ नहीं। तो सबने कहा कि ठीक है, पर ये मिलेगा कहाँ? कहीं तो होना चाहिए जिसको देखकर हम भी सीख ले। तो फिर वापस सब अपनी अपनी राय देने लगे। तो कोई कहे कि हो ना हो ब्रह्मा ब्रह्माणी के पास तो होगा। वो कहे कि नहीं, ब्रह्मा जी तो रचना के कार्य में बड़े व्यस्त हैं। अब नारद जी भी बैठे हैं। नारद जी किसके भक्त हैं? विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता। तो उन्होंने कहा कि मेरे प्रभु विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के पास तो जरूर है। सबने कहा वहां भी उतना प्रेम, क्योंकि अगर इतना प्रेम होता तो भगवान समय न समय देकर भक्तों के पीछे नहीं दौड़ते। तो बोले फिर आप ही बताइए। बोले अगर प्रेम की पराकाष्ठा कहीं है तो वो है महादेव जी और पार्वती माता। एक तो वो उनके आधे अंग पर विराजती है, और महादेव जी ज्यादा से ज्यादा समय कैलाश पर्वत पर ही। एक तो कोई बड़ा महल तो है नहीं कि इधर उधर हो जाए। कैलाश पर्वत पे रहते, दोनों साथ ही रहते, कहाँ इधर उधर कहीं जाते। कि बाकियों को अगर आप देखें तो देवताओं के बड़े बड़े महल हैं, ऐसे महल इनका भी बन रहा था। पता है कि नहीं आपको? महादेव जी का महल बन रहा था। किस किस को पता है यहाँ पर ये कथा? चलिए कुछ है, कुछ की आइए सुनाते। बहुत सुंदर कथा है, और कैसे कथाओं के पीछे कितनी कथाएं होती हैं। तो पार्वती जी ने एक दिन जिद कर ली
कि सबके अपने अपने घर हैं सिवाय हमारे। मुझे मेरा महल चाहिए। अब भोले बाबा समझा रहे महल की क्या जरूरत है। बोले मुझे नहीं पता, मुझे महल चाहिए। और अब घर बनेगा बनेगा तो फिर मेरी मर्जी से बनेगा, एक एक चीज मेरे हिसाब से। पार्वती जी कहती है पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से ऐसा महल बना देना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले। अब देखिए घर ऐसी चीज है कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि एक तो उसका अपना घर हो जिसको उसने अपने मन से बनाया। हर व्यक्ति यही चाहता है। यहाँ पर भी जो बैठे होंगे तो जो चाहते हैं कि उनका घर भी अपनी मर्जी से बने, वो जैसा चाहते हैं, जैसा उनका सपना है, उठाना पूरे पूरे हाथ। क्या पता पार्वती जी के साथ साथ भोले बाबा आपकी इच्छा भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या। बोलिए शंकर भगवान की। अब एक बात बताइए, लंका किसने जलाई? हाँ नहीं, लंका किसने जलाई? नहीं, रावण के अहंकार है। और हनुमान जी की पूंछ नहीं, लंका को आग लगाई पार्वती जी। नहीं बात कथा के पीछे कथा जो मैं बता रही हूँ सुनिए। तब ये हो गया, सोने का जो महल था वो तो चला गया, वापस कैलाश पर्वत पे आ गया। पार्वती जी के मन में क्रोध था कि है तो गलत बात है, ऐसे थोड़ी आप घर आप इतनी मेहनत से बनाएंगे, पंडित जी पूजा करने आए और दक्षिणा में घर ही लेके चले जाएंगे। ये सही बात थोड़ी है, गलत ही हुआ जो हुआ। अब भोले बाबा भोले हैं तो भोले का फायदा उठाया। असलियत में वो घर का चाव भोले बाबा का तो कभी था ही नहीं। चाव जिनको था उनसे तो पूछना चाहिए था एक बार, उनसे किसी ने पूछा ही नहीं। क्रोध था उनके अंदर। तो जब राम अवतार हो रहा था, हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी किसका रूप है? शिव जी का। जब वो अवतार ग्रहण कर रहे जा रहे थे तो माता ने कहा मैं भी चलूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं ब्रह्मचारी के रूप में जा रहा हूँ, और ऊपर से जिस समय जा रहा हूँ मेरे प्रभु खुद ही अपनी पत्नी से दूर होंगे, उनके वियोग में होंगे। मैं कैसे पत्नी के रूप में किसी को लेकर चला जाऊंगा? माता ने कहा ठीक है, फिर ऐसा रूप लेते हैं कि आपके साथ होकर भी मैं आपके साथ नहीं रहूँ। तो पार्वती जी हनुमान जी की पूंछ बच कर जाती। इसलिए अगर हनुमान जी कोई आग लगाना होता तो हाथों का इस्तेमाल नहीं कर लेते, लेकिन आग किसने लगाई? पूंछ। असलियत में पार्वती जी ने लगाई थी कि महल मेरा था, मेरा ही रहेगा, और मेरा नहीं तो किसी से। उन्होंने लंका को आग लगाया। तो ये इस प्रकार कथा था, वरना वहां पर लंका को आग लगाने की कोई बात ही नहीं। तो इस प्रकार घर की बात आती है। वो कैलाश पर्वत में ही रहते थे दोनों। कहा कि अगर सबसे ज्यादा प्रेम किसी में है तो ये इन दोनों में ही हमेशा साथ रहता है। नारद जी ने कहा इतना ही प्रेम है तो अगर मैं उनके बीच झगड़ा करवा दूं तो। अब आपको लग
सकता है कि पति पत्नी के बीच तो झगड़े होते ही है, कौन सी बड़ी बात है। आपस में झगड़ना अलग है, किसी तीसरे की वजह से झगड़ना। अगर कोई तीसरा है और आपके बीच झगड़ा करवा के चला जाए तो फिर आपके प्रेम में अपनी कमी है। तो उन्होंने कहा मैं झगड़ा करवा, सबने कहा तब की तब देखी जाएगी। अब नारद जी रोजाना जाए, दोनों को साथ बैठा देखकर वापस आ गए। अब एक दिन संयोग से भोले बाबा कहीं गए हुए, माता अकेली थी। नारद जी जाते हैं, माता को प्रणाम करते हैं। माता ने कहा कैसे आना हुआ? बोले वो बाबा से कुछ जरूरी काम था, कहाँ है? माता ने कहा वो तो अभी अभी निकले हैं, अगर बहुत जरूरी काम है तो मुझे कह दो, मैं उनके आते ही उनसे कह दूंगी। नारद जी कहते नहीं, वो थोड़ी व्यक्तिगत बात थी। व्यक्तिगत यानी हाँ, पर्सनल, ये थोड़ी पर्सनल बात थी, सबको नहीं बता सकता। माता ने कहा आपके बाबा और मेरे बीच कोई व्यक्तिगत बातें नहीं रहती, सब कुछ मुझे बता। नारद जी कहते मैंने कहा पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता है, अब वो कोई भी हो। अब यहाँ जितने भी शादीशुदा पुरुष बैठे हैं, घर जाके सबकी क्लास करें। पर सच है, कथाओं में बातें जितनी नहीं लिखी होती। बोले कोई भी हो, यहाँ भोले बाबा तक की बात है, साधारण मनुष्यों की तो क्या ही बात करें। तो पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता है। माता ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। नारद जी ने कहा कुछ नहीं है तो आपने अमर कथा सुनी है? बोले ये कौन सी कथा है? अरे बोले बहुत गोपनीय कथा है, बाबा हर किसी को नहीं सुनाते, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसे ही सुनाते। माता ने कहा इसका मतलब मुझसे प्रेम ही नहीं करते? बोले वो मैं क्या जानूं। अच्छा मैं चलता हूँ, बाबा से मत कहिएगा कि मैं आया था। नारद जी ने अपना काम कर दिया। अब देखिए ऐसे भी आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर भोले बाबा आए दिन पार्वती जी को कोई ना कोई कथा सुनाते रहते हैं। कई दोहे आप सुनेंगे, जैसे एक है उमा राम स्वभाव जिन जाना तेरी भजन तजी भावना आना। ये उमा कौन है? ये जैसे इस नाम के अधिकतर जो दोहे वो सब भोले बाबा पार्वती जी को जब कथा सुना रहे होते हैं तब कहते हैं। वो आए दिन कोई ना कोई कथा सुनाते हैं, तो उनको भी लग रहा है ना जब इतनी कथाएं सुनाई तो ये क्यों नहीं, इसका मतलब है कोई बात है। उनके मन में बात बैठ गई। अब उनको लग रहा है अमर कथा कौन सी है, ऐसी कौन सी कथा है, मुझे क्यों नहीं सुनाई। इतने में भोले बाबा आते हैं तो कोई स्वागत नहीं, बात ही नहीं कर रही। भोले बाबा ने नाराजगी का कारण पूछा क्या हुआ है? माता ने कहा पहले तो ये बताइए आप मुझसे प्रेम करते हैं कि? भोले बाबा कहते कोई पूछने की बात है, अरे बहुत प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम ही हम आपसे करते हैं। बोले फिर ये अमर कथा क्या है? भोले बाबा कहे इसके बारे में किसने बता दिया? अब वो नेत्र बंद करते हैं तो पूरा दृश्य सामने आ जाता है। भोले बाबा कहते हैं ब्राह्मण देवता आते हैं और अपना कोई ना कोई काम करके जाते हैं। भोले बाबा कहे अरे नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। माता कहे अब तो सुनानी ही पड़ेगी, अभी तक क्यों नहीं सुनाई? भोले बाबा कहते हैं एक बात बताइए, मैं आपको कोई भी कथा सुनाता हूँ आप क्या करते हैं? माता कहे मैं और भी लोगों तक पहुँचाती हूँ, यही तो काम है, कथा का प्रचार प्रसार करना। बोले बस इस कथा के साथ यही नहीं कर सकते। इस कथा का नाम क्या है? अमर कथा, यानी सुनने वाला अमर हो। मैंने इसीलिए आपको अभी तक नहीं सुना। माता कहे ठीक है, मैं किसी को नहीं सुनाऊंगा, आप मुझे सुनाइए।
तो कैलाश पर्वत की ऊंची शिला पर जाकर बैठते हैं, कल्पद्रु वृक्ष के नीचे। अब कथा आरंभ करने से पहले भोले बाबा ने पहली ताली बजाई, एक ताली। अब यहाँ पर ताली का महत्व बताया गया कि ताली बजाते ही जितने भी जीव जंतु थे कैलाश पर्वत पे, वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगे। ताली का महत्व क्या है? देखिए, स्वास्थ्य अनुसार तो पता ही होगा, नहीं तो हमारे श्री आदरणीय रामदेव बाबा बताते ही रहते हैं आकर कि ताली का महत्व क्या है। शारीरिक तौर से महत्व तो पता है, अब भगवत तौर से महत्व क्या है? कि हम जब अधिकतर देखते हैं कि आप कथा या कीर्तन में जाइए, भजन गा रहे हैं या जो महाराज कथा कर रहे हैं, सब ताली बजाने को बहुत कहते हैं। और कई बार लोग झुंझला जाते हैं, क्या बार बार ताली ताली बजा रहे हैं? नहीं, ताली आपको और भगवान को करीब लाने का एक माध्यम है। ताली से कुछ सांसारिक चीजें हमसे दूर होती हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप फायदे बता रहे हैं, ताली यानी व्यक्ति अहंकार बाहर छोड़कर है। उदाहरण, अब आप कथा कराते तो आपने 7 दिनों में कईयों को निमंत्रण दिया होगा, जैसे बड़े बड़े लोग भी होंगे, तंत्री मंत्री होंगे, सब है ना, कोई ना कोई तो आएगा। बुलाते ही लोग 7 दिन में अपने अपने जगह के जो बड़ी बड़ी पदवी पे बैठने वाले लोग हैं उनको बुलाते हैं, आते हैं लोग। अब उनमें से कई होंगे, उनको आप देखेंगे ना, वो जब कथा सुनते थे तो एकदम ताली नहीं बजाते, एकदम कठोर होकर बैठे। इसी व्यक्ति को अपने घर में अपने पोता पोती के सामने उसको हंसाने के लिए जोर जोर से ताली बजाने में शर्म नहीं आती है, पर कथा या कीर्तन में आके ताली बजाने में बड़ी शर्म है। और कोई ज्यादा फोर्स कर दे इनको ताली बजाने के लिए तो फिर इनका अपना तरीका है ताली बजाने का। इससे अच्छा तो ना बजाओ। पर इसका अर्थ क्या है? यानी व्यक्ति यहाँ भी ये सोच रहा है मैं कौन। तो ताली यानी आप अपना अहंकार दरवाजे के बाहर छोड़कर आते हैं कि यहाँ तो मैं कुछ नहीं। तो आपके अहंकार को खत्म कर दो। दूसरा, आलस्य। अब देखिए, कथा में ना कोई एक कथा नहीं चलती, कितनी कथाएं आती है, तो उसका कंफ्यूजन, और फिर कितनी देर तक बातें बातें बातें, ज्ञान की बातें, ना एक तो झपकी लग जाती है। इतनी देर तक व्यक्ति से सुन ही रहा है चुपचाप बैठ, इसलिए कोशिश किया जाता है कि जब भजन आए बीच में तो आप अच्छे से ताली बजाए, तो आपके शरीर के अंदर वो एक ऊर्जा पैदा करे, तो काफ़ी देर तक आपको थोड़ा सा आलस्य से दूर कर दिया, तो आलस्य दूर करती है। तीसरा, कई बार आपके आसपास ऐसे जीव जंतु बैठ जाते हैं जो खुद तो कथा सुनते नहीं, किसी और को भी सुनने नहीं, हर थोड़ी देर पानी में, कहाँ से आएंगे, किस गांव से, परिवार में इनकी अपनी कथा चल रही है, हर जगह होंगे, कुछ ना कुछ होंगे, हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ बात करनी है। लेकिन अब ऐसे का कथा में भी आएंगे, कथा से मतलब ले लेंगे, आएंगे 7 दिन। एक बात, वो दोस्त थे, उनके गांव में कथा होने वाली थी, दोनों बड़े उत्साहित हुए। अब उसमें से एक दोस्त को कोई ज़रूरी काम था उसी दौरान, वो कहे मैं तो सुन नहीं पाऊंगा, तुम जाना। कहा हाँ बिल्कुल मैं तो जाऊंगा। 7 दिन गया वो। कुछ दिन बाद जब दोस्त वापस आया तो उसने कहा तुम गए थे? बोले बिल्कुल गए थे। तो कैसी हुई कथा? एक नंबर, इतनी अच्छी कथा, इतनी अच्छी बातें बताई है तुमने, तो बहुत अच्छा। वो तारीफ पे तारीफ कर रहा है, वो इतनी तारीफ कर रहा है कि उसको लग रहा है कि ऐसा क्या सुन लिया। इसने कह दिया एक दो बात मुझे भी बताओ। तो उसने कहा कि अरे बहुत अच्छी कथा हुई। अरे बोले क्या क्या बोला बताओ। अरे बोले इतनी अच्छी बातें बताई गई। बोले क्या बताई गई? बोले वो याद नहीं। कथा बहुत अच्छी। तो क्या अच्छी?
जाने के बाद भी इनकी अपनी कथा चल रही है, इसलिए इनको कुछ भी याद नहीं है। अब ये कब होगा? जब आप शांत बैठेंगे। आप भी इधर उधर देख रहे हैं, एक तो हमारी आदत है, और ये आदत कथा में ही है। कोई आया नहीं कि जब तक बैठे नहीं उसको ही देखो। यही अभी सबके हाथ में एक एक नोटों की गड्डी पकड़ा दो कि जो जितनी जल्दी गिनेगा ये गड्डी उसकी। फिर तो सामने से बड़े से बड़ा व्यक्ति चला जाए, मजाल है इसकी आंख ऊपर हो जाए, तब तो पूरा ध्यान गाली है। लेकिन कथा में है इधर, तो आप परेशान तभी करेंगे लोग जब आप ऐसी हरकतें करेंगे। अब आप भक्ति में लीन है, आप भगवान की कथा में लीन है, ताली को आपको छेड़ते नहीं, अपने जैसा कोई और ढूंढते। इसीलिए भोले बाबा ने पहली ताली बजाई। तो ताली का अध्यात्म में बहुत बड़ा महत्व। दूसरी ताली बजाते हैं तो महादेव जी का जो त्रिशूल है वो 3 बार कैलाश पर्वत की परिक्रमा करता है। कोई छिपकर तो नहीं बैठा, अमर करवा है। तीसरी ताली बजाते हैं, सुगंधित हवाएं बहने लगती है, भक्ति में वातावरण हो जाता है। अब भोले बाबा कहते हैं पार्वती जी से कि एक बात और, इस कथा में निद्रा रानी भक्त की परीक्षा लेने आई। निद्रा रानी यानी नींद। तो आप ध्यान से सुनिएगा, अगर ध्यान भटका तो अपनी गोद में ले लेगी। माता ने कहा मैं बिल्कुल ध्यान से सुनूंगी। फिर भी भोले बाबा कहते सुरक्षा के लिए, क्योंकि हो सकता है कथा करते करते मैं ही नेत्र बंद कर लूँ, तो आप हर थोड़ी देर में स्वामी कहते रहिए। मेरे कानों में आवाज़ आएगी तो मुझे समझ आ जाएगा कि आप सुन रही हैं। माता ने कहा ठीक है। अब जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उस पेड़ पर एक सूवे का अंडा पड़ा। सूवा यानी तोता, सूवा यानी तोता, उसका अंडा पड़ा। वो उसी वक्त फूटता है, उसमें से एक शूक बालक निकलता है। वो भी बैठ कर चुपचाप कथा सुन रहा। थोड़ी देर तो माता ने कथा सुनी, थोड़ी देर बाद सो गए। भोले बाबा भी नेत्र बंद करके कथा कहे जा रहे। वो सो रही है, लेकिन भोले बाबा रुक ही नहीं रहे। क्यों नहीं रुक रहे? तोते का ये स्वभाव होता है, अगर वो कोई शब्द बार बार सुन ले तो उसे दोहराने लगता है। अब माता तो सो गई, वो शूक बालक कह रहा है स्वामी स्वामी। और ये भक्ति की चरम सीमा है कि भोले बाबा इतने लीन है कि उनको उस शूक बालक की आवाज़ माता की आवाज़, वो कथा कहे जाए। अंत में उन्होंने किसी प्रसंगवश नेत्र खोले कि माँ देवी आपने क्या समझा? देवी तो नींद में। अब वो जगाते हैं, माता ने कहा मुझसे गलती हो गई, आप फिर से कहिए, मैं नहीं सोऊंगी इस बार। भोले बाबा कहते वो तो ठीक है, और अगर आप सो रही थी तो अभी तक स्वामी कौन कह रहा था? देखते हैं तो नेत्र ऊपर जाते हैं। भोले बाबा को नहीं पता कि वो अंडे में था। भोले बाबा को लग रहा है इसने चोरी से कथा सुनी, उनको क्रोध आ रहा है। तो क्रोध आ रहा है तो महादेव जी पीछे पीछे, और वो शूक बालक त्रिशूल लेकर हाथ में। उनको लग रहा है कि इसने चोरी से कथा सुनी। देवताओं के पास जा रहा है मदद मांगने। कौन बैर ले महादेव जी से? कोई उनसे दुश्मनी लेने को तैयार नहीं। कहते हैं कि जब दैत्यों से संकट आए तो देवताओं के पास जाओ, और जब देवता से ही संकट तब किसके पास जाए? तब ब्राह्मण देवता के पास। अच्छा, ब्राह्मण देवता मतलब ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेने से देवता नहीं बन जाता। कर्म वैसे होने चाहिए। आपके अगर कर्म वैसे होंगे तब जाकर आप ब्राह्मण देवता कहलाते। लेकिन अगर है, आपकी बात भगवान नहीं सुनते।
वेद व्यास जी के घर पर आए। वेद व्यास जी की धर्म पत्नी उबासी लेती है। वो शूक बालक छोटा सा रूप करके उनके मुख के द्वार से उनके गर्भ के अंदर प्रवेश करता है। अब यहाँ पर भोले बाबा आए, नेत्र लाल, हाथ में त्रिशूल। वेद व्यास जी कहे पहली बार तो दर्शन दिए, वो भी इस रूप में, मैंने क्या गलती कर दी? भोले बाबा कहे एक चोर मेरे यहाँ से चोरी करके आपके यहाँ आया है। वेद व्यास जी कहे चोरी आपके यहाँ? चुराने को ही क्या? भोले बाबा कहे क्या मतलब? अरे बोले मेरा मतलब आप तो कैलाश पर्वत पे रहते हैं, सोना चांदी कुछ रखते नहीं, अब खाने की वस्तु चुराई हो। भोले बाबा ने कहा उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है, मैं उसे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। वेद व्यास जी कहे सही नाम है आपका भोले भंडारी। क्यों? बोले अगर उसने अमर कथा सुन ली वो तो अमर हो गया, आप उसे मार ही नहीं सकते। और अगर मान लीजिए आप महाकाल है, सर्वशक्तिमान है, आप उसे मार दें तो आपकी अमर कथा झूठी। इसीलिए कहते क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध में सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। अब कई बार लोग कहते हैं कि ये सब छोड़िए, क्रोध नहीं, क्रोध तो आ ही जाता है, शांत कैसे करें ये बताइए। तो उसके लिए भी कहा गया है कि जब क्रोध आए ना तो राधे नाम का उच्चारण, ये नाम ऐसा है हर चीज का हल है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको क्रोध कब आता है? कोई सामने से आपको अपशब्द कह रहा है या ऐसी बातें कह रहा है जो आपको अच्छी नहीं लगे, तो आपको उसी के सामने जोर जोर से राधे 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 कहना। इससे दो चीज होगी, एक आपका क्रोध शांत हो जाएगा, दूसरा जो क्रोध दिला रहा है उसको क्रोध आता है। कैसे करके दिखाओगे? बोलो। कैसे सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई? अब आपको मुस्कुराता देख उसको अच्छा थोड़ी लगेगा। तो जब क्रोध आए तो ये सच्ची बात है, करके 7 दिन है आपके पास, करके देखिए, फीडबैक दीजिए कि काम कर रहा है कि। और मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए मुझे नहीं पता, मैं जो भी बातें आपको सिखा रही हूँ आप उसको मानेंगे कि नहीं। हम बोल सकते हैं, करना नहीं करना आपके ऊपर था। तो जब तक यहाँ है तब तक तो करा के चले जाए। 7 दिन बाद करोगे नहीं करोगे कुछ नहीं पता। आइए थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। अभी तो कोई गुस्सा नहीं दिला रहा आपको, लेकिन अगर दिलाए तो क्या करना है? किशोरी कुछ ऐसा
होने लग जाती है। एक बार बस कह दो कि हम आपकी शरण में, फिर वो कृपा अपने आप कर देगी। भक्त कहते हैं अपने भक्त अपने भक्तों पे कृपा करनी हो जीरा ने चरणों की सदा सबको अपने चरणों में जगह देनी हो जीरा ने अपने भक्तों पे कृपा करती हो जीरा